गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सामने लेकर आया हूं औसत एवरेज चैप्टर जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और आप बिल्कुल सिंपल वे और कॉन्सेप्ट वे दोनों तरीके से, मतलब ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों का मिक्सचर पढ़ेंगे और सीखेंगे औसत कैसे निकाला जाता है। ये अगर आपने सारे वीडियो कंप्लीट कर लिए औसत के, तो उसके बाद आपको इस चैप्टर में किसी भी बुकलेट से लगाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बस आप क्या करना है, उस बात को बेटा अच्छे से पढ़ना है और समझना है। और अगर बेस्ट वीडियो लगे तो कमेंट जरूर डालना है और कम से कम मेरे वीडियो को इतने लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि मैं उन विद्यार्थियों के लिए शिक्षक बहुत जरूरी हूं क्योंकि जिनका मैथ बिल्कुल उनको काटना भी नहीं आता, कैलकुलेशन भी नहीं करना आता, उन सभी विद्यार्थियों को मैथ सीखा, चाहे वो आर्ट सब्जेक्ट से हो या बायो सब्जेक्ट से हो, अदरवाइज उन्होंने 12th किसी से भी किया हो और वो मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ उनको आता नहीं, उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल तैयार हूं, जोरदार तरीके से लगाऊं, क्योंकि होशियार को कोई भी पढ़ा सकता है लेकिन कमजोर को जिसने होशियार बना दिया वही सही शिक्षक कहलाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और आप आते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, औसत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 76, 48, 84, 76, 70, 64, मतलब 76, 48, 84, 66, 70, 64, इसका औसत क्या होगा? सुनिए, सारे नंबरों के पीछे पीछे के नंबर जोड़ लो। 4, 6 10, 4 14 और 8 22 और 6 28 की 8 हासिल लगी 2, 6 2 8 7 15, 6 21, 8 29, 6 33 और 7 40। 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर है? 6। औसत निकालने के लिए होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो ये फॉर्मूला है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो मैंने कहा औसत बराबर, इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज इक्वल टोटल नंबर ऐड अपॉन टोटल नंबर ऐड अपॉन टोटल नंबर। एक इसका फॉर्मूला है एवरेज, मतलब हिंदी में कहेंगे बेटा तो औसत। कभी भी किसी संख्या का औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। 6 का भाग देंगे, 6 के 36, 6 8 48, कितना बेटा फाइनल आंसर आएगा? 68। इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा? अगर आप वीक हैं और आपको समझ में मैथ नहीं आता है तो 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 और प्लस 64, सारे नंबर ऐड करना 408 ही निकले। ठीक है, बस डिपेंड नहीं करता, आप जितना बार करेंगे आपका कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या? एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत की बात करेंगे बेटा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखना है जितने भी नंबर्स प्रारंभ होते हैं 1 से, क्योंकि जो भी प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो 1 से प्रारंभ होते हैं, तो जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से प्रारंभ होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं वो वाला नंबर्स लेने हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत 100 कह रहे हैं, तो 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 100। 1 से लेके 100 तक हम नंबर लिखेंगे तो 1 से 100 तक जोड़ेंगे, फिर 100 का डिवाइड देंगे। बहुत बड़ा कैलकुलेशन, और ऐसे कैलकुलेशन करके एग्जाम नहीं निकलता है। आपको ऐसे सवालों में क्या करना है? शॉर्टकट यूज करनी है। शॉर्टकट क्या है बेटा? सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 100। सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर।
1 और 100 लेंगे, सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 100 है। कितने नंबर लिए? एक सबसे छोटा लेंगे, एक सबसे बड़ा लेंगे। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा कितने नंबर यूज किए? 2, तो 2 का भाग 100 और 1 कितना होगा बेटा? 101 होगा। 101 में कितने का भाग देंगे? 2 का। 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, 50.5। कभी भी ये पूछा जाए आपसे, एक चीज एक समझ लो, 2 ये छोटा नंबर है, जिससे भाग दे रहा है उससे छोटा नंबर है, तो भाग टूटेगी बिंदी 1 आएगा था। फिर 0.0, 2 पंजा 10 ऐसे देना। जब भी छोटा नंबर होता है जिससे भाग देते हैं तो भाग टूटेगी बिंदी। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं 50.5, ये इसका फाइनल आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? व्हाट इज द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स? सबसे पहले सीखिए अभाज्य संख्याएं होती क्या है। दोज नंबर हुई डिविजिबल बाय सेल्फ, वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा 2, 3, 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, लेकिन 4 को डिवाइड देंगे तो 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ये अभाज्य नहीं है, ये नंबर अभाज्य है, ये नंबर अभाज्य है, तो ये प्राइम नंबर है। कौन सा है बेटा? प्राइम नंबर है। तो मैंने तुमसे कहा जिसका भाग सेल्फ जाता है वो ही संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो मैंने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो 9 अभाज्य संख्याएं लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 4 नहीं ले सकते क्योंकि वो और किसी नंबर से कट जाएगा, 5 लेंगे, 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 3 से कटेगा, तो फिर हम क्या लेंगे? 11 लेंगे, 13 बेटा, 17 और 19। तो मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 23, क्योंकि 20 कटेगा, 21 कटेगा, 22 कटेगा, तो 19 के बाद बेटा क्या आएगा? 23। सारे नंबर मैं लिख लूंगा। संख्या कितनी ली थी मैंने? 9 अभाज्य ली थी, तो 9 का भाग लगाएंगे। 2 और 3 कितना होगा? 5, 5 5 10, 7 17, 17 और 11 28 और 13, 28 और 3 31, 10 41 और 7 48, 10 58 और 9 58 और 9 हो गया 67, 10 77, 77 और 23 80 और 20 100। टोटल योग होगा बेटा 100, 100। तो 9 का भाग किस में देंगे? 100 में देंगे। 9, 10 में से 9 गया बेटा 1, 9 1 9, 10 में से 9 गया 1, कितना बनेगा? 11 सही 1/9, 11 होल्ड 1/9। तो इसका औसत कितना आएगा? 11 सही 1/9। इसका ऑप्शन डी आएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 11 सही 1/9। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ, क्योंकि मैं वो बनाने की कोशिश करूंगा जो इससे पहले पढ़ाते सभी हैं, पढ़ते सभी हैं। हर व्यक्ति में, हर स्टूडेंट में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। किसी टीचर की पढ़ाने की कला बहुत अच्छी होती है, किसी टीचर को बहुत अच्छा बच्चे लाइक करते हैं। तो बस बच्चों को क्या करना है? कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। मुझे उसको ज्यादा सिखाना है जो सोच रहा है मुझे मैथ कभी आ नहीं सकता। अगर उसे भ्रम है कि मुझे मैथ नहीं आ सकता, तो एक बार एलसीसी इंस्टीट्यूट चैनल है, एलसीसी इंस्टीट्यूट, उस पर आकर वो उस क्लास को पढ़ के फिर वो बताए कि मुझे आया मैथ्स कि नहीं आया। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, क्योंकि मेरे कई विद्यार्थियों ने कहा है कि सर आप YouTube पे आना बहुत जरूरी है आप जैसे शिक्षक का, क्योंकि एक कमजोर विद्यार्थी हार मान जाता है कि मुझे मैथ नहीं आता, मैं सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। मैं उसकी हार को खत्म करके उसकी उम्मीद और उसे जीत की ओर ले जाऊंगा। ये मेरी मेहनत, ये मेरा वचन है और आपके साथ जी जान से लगा रहूंगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आपको समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स? प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याएं वो होती हैं दोज नंबर व्हिच डिविजिबल बाय 2, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जिसका डिवाइड 2 से चला जाए। 2 से विभाजित हो जाए तो मुझे पता है सबसे छोटी 2 प्लस 4 प्लस 6, 10 लेना है तो मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा। 14, 16, 18, 20। फिर मैं क्या करूंगा? 2 4 6 6 4 12 12 8 20 10 30 12 42 और 4 2 56 46 56 16 62 10 72 8 80 10 90 और 20 110। तो 110 औसत आएगा इसका। इसमें कितने का भाग देंगे? 10 का भाग। 0 से बेटा 0 कट जाएगा तो औसत कितना निकलेगा? 11 निकलेगा। ये तो हो गया लार्ज मेथड। इसका भी सॉर्ट है। सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट ये है नंबर सम संख्या का कौन सा होगा? 2 होगा। फिर 10 लेना है तो 2 का गुणा 10 में करना है। 2 का गुणा 10 में करना है तो 2 धम कितना होगा? 20। वटे में कितना होगा? 2। 20 और 2 22 वटे 2। 2 का भाग 22 में देंगे 11। तो एक सबसे छोटा नंबर लो और एक सबसे बड़ा नंबर लो। सबसे छोटा नंबर 2 और सबसे बड़ा 2 गुणा 10 कितना होगा? 20। 20 और 2 कितना होगा? 22। 2 का भाग 22 में देंगे, कितना आंसर आएगा? ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। मुझे उम्मीद है ये लार्ज मेथड है, मतलब ये भी एक लाइन में है लेकिन इसमें कैलकुलेशन फास्ट है। ये सिंपल मेथड है, इससे आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? किससे कम? 100 से कम। तो मुझे पता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल, व्हाट इज द एवरेज ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100। तो मान के चलिए 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो मैंने कहा 100 से कम विषम बोला है तो सबसे छोटी विषम क्या होगी? 1। सबसे छोटी विषम क्या होगी? 1। और सबसे बड़ी रहे तो एक होगी 99 वटे 2। 1 और 99 कितना होगा? 100। 100 बटे 2 बेटा कितना होगा? 50। ये है सिंपल तरीका। तो एक लाइन में आंसर, इसका आंसर 50 आएगा। विषम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 का भाग जाए ही ना। दोज नंबर व्हिच नॉट डिविजिबल बाय 2, वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें क्या बोलते हैं? विषम। तो सबसे छोटी विषम क्या होगी? 1। और सबसे बड़ी विषम 100 से कम में देखेंगे, दोनों को ऐड करिए, 2 का डिवाइड दीजिए, आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 नंबर की तरफ। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर अप टू 50? मतलब 50 तक की सम संख्या पूछ रहे हैं तो सबसे छोटी सम संख्या इसमें 2 होगी। सम चालू कहां से होती है? 2 से होती है। 50 तक कह रहे हैं तो फिर सबसे बड़ी कौन सी मानेंगे? 50 वटे 2। 50 और 2 कितना होगा? 52। उसमें 2 का डिवाइड लगा दो, 2 दूना 4, 2 छंग 12। तो इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा? 26। एक एक लाइन में आंसर आ जाएंगे। आपको धैर्य बना के रखना है, जोश बढ़ा के रखना है और जुनून के साथ तैयारी करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जाके बैठ गया और शो ऑफ करा रहा हूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने कर ली, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसे लाखों लोग ज्वाइन करते हैं और वो भी फेल हो जाते हैं एग्जाम में। तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए और एक यूनिट खत्म करने की कला होना चाहिए। आप अगर आज पढ़ने बैठे हैं, जैसे मैंने प्लान कर दिया मुझे 1 यूनिट फिनिश करना है, तो 1 यूनिट पूरी लगाना है। ऐसा नहीं टुकड़ों टुकड़ों में लगाना, पूरी लगाना है।
उसमें से जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको रिपीटेशन करना है और आके जो ऑफलाइन क्लासेस है वहां टीचर से आके पूछना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे अंदर डाउट सॉल्व करने की कला आना चाहिए। या तो मेरे साथ लाइब्रेरी में या मेरी क्लासमेट या रूम में कोई ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए जो मेरे डाउट क्लियर कर रहा है, नहीं कर पा रहा है तो ऑफलाइन टीचर के पास जाके क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंट बहुत ज्यादा है। तो इस चीज पे आप बिल्कुल फोकस करें और मेहनत करें। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं ऑनलाइन, आगे बहुत बड़े बड़े कोर्स जब आप लोगों का बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपके साथ जी जान से खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी के साथ मेहनत बहुत फर्क है। एक मेहनत वो होती है जिससे कोर्स खत्म हो जाता है, एक मेहनत वो होती है जिससे सिलेक्शन होता है, उसे बोलते हैं हम ईमानदारी की मेहनत। हॉनेस्टी वाली जो वर्क है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बस इस जुनून के साथ लगना, जोश के साथ लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 7, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3? 3 के 5 गुणज। तो मैं बोल रहा हूं सबसे छोटा 3 का गुणज क्या होगा? 3। सबसे छोटा 3 का गुणज क्या होगा? 3। 5 गुणज की कह रहे हैं तो 5 का गुणज क्या होगा? 3 5 15। 3 5 जा, हिंदी में पढ़ते हैं 3 5 15, इंग्लिश में पढ़ेंगे 3 5 जा 15। तो पहला सबसे छोटा गुणज क्या होगा? 3। गुणज जानते हो? मल्टीपल। मल्टीपल बोलते हैं 3 की टेबल चला दो। 5 का गुणज बोले तो 5 की टेबल चला दो। 5 1 5, 5 2 10, 5 6 15, 5 6 20, 25 25। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, बस उसके पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है। तो सबसे छोटा क्या होगा? 3 का 3 होगा। 5 तक पढ़ना है तो 3 5 15। तो 3 और 15 बटे 2, 15 और 3 कितना होगा? 18 बटे 2, 2 ने में 18। इसका आंसर कितना आएगा? ये फाइनल आंसर। ये आपको चल रहे हैं, आपकी नंबरिंग से हिसाब से चलेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चनों का लेवल हाई होता हुआ चला जाएगा। मान के चलिए 10 और 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 16 के बाद आपका लेवल बहुत हैवी दिखेगा, जिसमें आपके CHSL और CGL के आए हुए क्वेश्चन होंगे। धैर्य बना के रखना और आगे की वीडियो देखते रहना और उसको कवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8 नंबर का। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। What is the average of the letters of the first 10 natural numbers? प्राकृत संख्याएं वे होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। बेटा 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कभी भी निकालना है। What is the average of the letters of the first 10 नेचुरल स्क्वायर नंबर्स? स्क्वायर नंबर्स लिख लेना है। चलिए फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 10। 10 और 1 कितना होगा? 11। 10 दूनी 20 और 1 कितना होगा? 21। वर्टेज का वैल्यू 10, 10 और 1 11, 2 गुणा 10 करेंगे 20, 20 और 1 21। 2 पंजा 10, 2 तिया 6, 3 7 21, 5 गुणा 11 कितना होगा? 55, 55 गुणा 7, 7 पंजा 35, 7 पंजा 35 और 3 38, 385 आ गया। ये आपका योग आया है, इसका योग आया है। अगर इसी सवाल का हमें औसत निकालना है तो जो योग आया है उसमें कितनी संख्याएं यूज की थी हमने? 10। तो उन 10 का डिवाइड देना है, एक बाद दशमलव लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, कितना आएगा आंसर? 38.5 आएगा। तो 10 का जैसे ही भाग देंगे तो एक अंक बाद दशमलव हो गया, 38.5 आंसर होगा। ये बेटा इसका आंसर होगा डी वाला, 38.5। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। स्क्वायर वालों के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स स्क्वायर्स। तो मान के चलिए आपको n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9, 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट से ले चलूंगा,
फिर आपको साइड से ट्रिक से भी ले चलूंगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक सीखेंगे। तो 3 लगातार सम संख्याएं कह रहे हैं x + 2 + x + 4 + x + 6, 1 2 3, तो बटे में 3 लिख देंगे, बराबर औसत कितना होगा 48। 48 दिया है तो 48, तो हमें 48 दिया ही है। तो x कितना हुआ 3x हुआ, 2 4 6 और 6 12 हुआ। 3 गुणा 48 करेंगे, 3 8 24, 3 चौको 12, 2 14। तो हम क्या करेंगे 44 में से 12 माइनस करेंगे, 144 में से 12 माइनस कर देंगे, तो 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 132 आएगा। 3 चौको 12, 3 चौको 12। x की वैल्यू कितनी आएगी 44। x की वैल्यू कितनी आएगी 44 आएगी। मुझे क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या जो मैं मान रहा हूं x + 6 है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 44 आ गई। 44 प्लस इक्वल टू कितना आएगा 50। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 50। ये मैंने किससे आपको बताया है, कॉन्सेप्ट। क्या आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लगातार 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 48 औसत दिया है, तो सम संख्याओं का दिया है, तो 48 सम है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके आगे एक नंबर ले लेंगे सम, क्या होगा 46, और इसके बाद जो सम होगा वो होगा 50। जो औसत दिया रहता है 3 चुनना है, तो एक तो जो हो गई, तो बची कितनी हमारे पास 2 बची, तो एक आगे की लेना है एक पीछे की लेना है। 46 50, तो इसका आंसर फिर क्या जाएगा 50। एक लाइन में आंसर है बेटा, सबसे बड़ी 50, सबसे छोटी 46। ठीक है, तो ये तो पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। नेक्स्ट कुछ डाउट है तो अगले में देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, क्या ज्ञात करो। तो विषम संख्या का औसत कितना दिया है 25, तो जो 25 है वो वैसा का वैसा ही उतारेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2 सम, वो 2 विषम आगे लेंगे 2 पीछे लेंगे। हमारे पास 5 चुनना है, तो 1 चुन चुका हूं मैं, 4 रह गई हैं। तो 2 कौन कौन सी होंगी, एक 21, वो एक 23 होगी, एक 21 होगी, फिर इधर 2 बढ़ जाएंगी, 27 होगी और 29 होगी। तो बेटा सबसे बड़ी कौन सी होगी इसमें, 29 होगी। तो आप बता सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 21। ये है आपका आज का क्लास, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, और उम्मीद है आपको आज ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप अपने गुरु को ऊंचाई तक पहुंचाने में आपका हाथ और आपका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे आपके गुरु को बहुत सारे लोग देख पाएंगे। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, से कहीं भी हो, भारत के किसी भी कोने में बैठा हो, वो सिलेक्ट हो जाए, और वो जरूर हो जाए जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और उम्मीद छोड़ चुका है कि मेरा नहीं होगा। मैं उस उम्मीद को दोबारा से जिंदा करने आया हूं। अभी मैंने क्रिकेट मैच देखा था इंडिया का T20 वाला, उसमें 30 में से 30 रन बनाने थे, 30 बॉल में से 30 रन। तो मुझे लगा, मुझे क्या, दुनिया को सबको लगा ये तो बहुत आसानी से मैच हार जाएगी इंडिया, लेकिन मुझे एक विश्वास था उसमें। एक खिलाड़ी था जसप्रीत बुमराह, मुझे पक्का पता था कि इसके 2 ओवर में जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर के 2 ओवर में उनको 10 रन बनाने में भी कठिनाई हो जाएगी। उसने उम्मीदों को दोबारा जिंदा किया, और एक भारत के सुपरस्टार कैप्टन रोहित शर्मा, जिनके चेहरा पर खुशी लाए, पूरा देश खुशी से जगमगा उठा। और मुझे भी एक जोश आया, को काफी दिनों से मैं वर्ल्ड कप देख रहा था और लग रहा था ये हर बार मायूस हो जाता था, इस बार इंडिया के साथ जी जान और दिल से लगा। और मैंने भगवान को भी सुमरा लास्ट में, हे ईश्वर कैसे भी इंडिया जीत जाए, और ईश्वर ने मेरी सुनी
और भगवान का आशीर्वाद है कि इंडिया जीत चुकी है। ऐसे ही मैं आप लोगों के समरूंगा और कोशिश करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। बस इसी तरीके से आपको उम्मीद, एक बार आप जसप्रीत बुमराह बन के फिर उभरे और अपना सिलेक्शन लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे